अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजरायल और हमास की जंग से जुड़ी हुई। नेतन्याहू ने एक बार फिर दो टूक बोल दिया है कि वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना इशारों में यह साफ कर दिया है कि उनका ये संदेश दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए है, क्योंकि वो जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जीत नहीं जाते। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते बाइडेन ने एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया था। यही नहीं, खबर यह भी आई थी कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें नेतन्याहू ने युद्ध विराम से पूरी तरह से साफ मना कर दिया कि अब की बार हम नहीं रुकेंगे। अब वहीं हमास के ठिकानों और हमास के लड़ाकों को इजरायल की सेना चुन चुन कर मार रही। सोमवार को इजरायली सेना के निशाने पर हमास के वो ठिकाने रहे जो उसने अस्पताल की आड़ में बनाए हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया, तो वहीं इजरायली सेना इस आरोप से इनकार कर रही है और हमास के ठिकाने तबाह करने का दावा कर रही है। देखिए, गाजा के 2 अस्पताल जहां इजरायल की सेना बारूद बरसाने से जरा भी पीछे नहीं हट रही। इजरायली फौज दावा कर रही है कि यहाँ आतंकियों के ठिकाने हैं, वहीं दुनिया इसे कायरता वाले हमले की नजरों से देख रही है। क्योंकि इस इमारत में आतंकियों का तो पता नहीं, लेकिन आम नागरिक जरूर मौत को गले लगा रहा है। इस बार इजरायली सेना के निशाने पर है गाजा का अल कुद्स और अल शिफा अस्पताल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल परिसर की एक इमारत के ऊपर लगे सोलर पैनल पर बारूद बरसा, जिसकी आंच नीचे खड़े लोगों तक पहुंची। इतना ही नहीं, इन रॉकेट का जोर सिर्फ अल शिफा तक नहीं रहा। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अल कुद्स भी इसकी चपेट में था। रिपोर्ट के मुताबिक अल कुद्स अस्पताल के पास 2 रॉकेट गिरे, जिसके बाद वहां खतरे को दिखाते हुए सायरन गूंजने लगे। इन आरोपों से इजरायली फौज जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती। उसने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी हमला अस्पताल के नागरिकों को टारगेट करके नहीं किया गया। उनका मकसद सिर्फ हमास के आतंकियों का सफाया करना है, न कि आम आदमी को नुकसान पहुंचाना। आईडीएफ प्रवक्ता का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं और सेना उन्हें पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। בעזה, הלוחמים בשטח מתקדמים על פי התוכנית המבצעית, ממשיכים בתנועה להעמיק את הלחץ בעומק העיר עזה. הלוחמים שלנו בשעות האחרונות בגדוד 51 ובאזורים נוספים חיסלו מספר מחבלים במהלך התנועה שלהם בהעמקת הלחץ על העיר עזה. यानी हमास का सफाया करने के लिए न सेना अस्पताल देखेगी, न ही घर मकान। उनके हथियार से निकली गोली सिर्फ हमास के आतंकियों के लिए होगी, लेकिन अगर कोई इसके बीच में आएगा तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इजरायली सेना के मुताबिक फौज गाजा शहर के अंदर आगे बढ़ रही है और अब कथित तौर पर सिटी सेंटर, अल कुद्स अस्पताल और शिफा अस्पताल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अल शिफा अस्पताल परिसर में इमारत को निशाना बनाया गया है। इसमें एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हैं, लेकिन इमारत पर अटैक की बात इजरायल स्वीकार नहीं कर रहा। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने गाजा में लगातार हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया। הבסיס הזה יודע להגיע לכל מקום במזרח התיכון. יצא לי לראות עכשיו בטייסת 140 סיוע של מטוס אדיר לכוח בטווח של 200 מטר מהכוח. युद्ध के बाद से हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में शरण ली हुई है, जिन्हें बीते दिनों इजरायली सेना ने वहां से निकलने के भी आदेश दिए थे। लेकिन जंग की इस घड़ी में लोग वहां जान बचाने के लिए बसे हैं। यहाँ खाना पानी से लेकर इमरजेंसी दवाएं तक उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ना वो मुनासिब नहीं समझ रहे।
अब वहीं गाजा पर इजरायल के हमले के बाद अब तक कुल 9 देशों ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनके इजरायल से अच्छे संबंध थे, लेकिन गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी में आम लोगों और बच्चों की मौत का विरोध कर रहे इन देशों ने इजरायल से संबंध रखना ठीक नहीं समझा। आइए आपको बताते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बहरीन, फिर बोलीविया, फिर चाड रिपब्लिक, चिले और कोलंबिया, इसके साथ ही होंडुरस, जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका और फिर तुर्की के तो अर्दोगान ने बेंजामिन नेतन्याहू को ही आतंकवादी कह डाला। वहीं इजरायल का दावा है कि इन अस्पतालों में जहां हमास का यह कहना है कि आम नागरिक बचे थे और फिलिस्तीनियों का भी कहना है कि इजरायल आम नागरिकों पर अटैक कर रहा है, इजरायल का दावा है कि यह हमास के अड्डे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है और इन हमलों में आम आदमी की भी मौत हो रही है। तो वहीं फिलिस्तीन इसे खुद का नुकसान बता रहा। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we expose the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन्हीं अस्पतालों के बीच इजरायल की बमबारी तेज हो गई है। इजरायल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इजरायल में कई शहर उसके टारगेट पर। रात हो या दिन 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जारी हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इजरायल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौटकर वापस इजरायल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इजरायल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं, जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इजरायल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. इजरायल का पक्का इरादा है कि गाजा को हाफ कर दिया जाए और फिर हमास को 100% साफ कर दिया जाए।